उनका जो बॉन्ड है ना वो बहुत प्योर है। एंड हर, जैसे कि शेखर सर ने बोला था कि हर रिश्ते का नाम नहीं होता, तो ज़रूरी नहीं है आप उसको प्यार का नाम दो, आप उसको दोस्ती का नाम दो। और निमृत के तो दिमाग में बैठी हुई है प्रियंका ऐसे कि उनकी कोई बात बिना प्रियंका के हो ही नहीं सकती है। वो प्रियंका 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 करती रहती है। मुझे लगता है उनको उनसे प्यार ही हो गया है। फिर प्रियंका वर्सेस एवरीवन, एक एक करके सबके साथ उनका चल रहा है। तो वो सबसे स्ट्रांग इसलिए दिखती है क्योंकि सब एक एक करके उन्हें टारगेट करते आ रहे हैं डे वन से। वो आई थिंक MC स्टैन को ना समझ ही नहीं आती है प्रियंका, क्योंकि वो कभी बोलते हैं वो अच्छी है, कभी उनके साथ बैठ के बुआ की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि शालीन की टीना की तरफ फीलिंग्स बहुत ही रियल लगती है मुझे। वो ना, अर्चना तो हर किसी के पीछे लगती है, वो सिर्फ प्रियंका के पीछे नहीं लगती, उसकी आदत है वो हर किसी से लड़ाई करती है। और ये बात ना आई थिंक प्रियंका को समझ आ चुकी है कि वो किसी की सगी नहीं है, बट वो दिल की साफ है। Hi, I'm Rashmeet Kaur and you're watching me on Telereporter at Mumbai Co-working Space. Thank you. रिसेंटली प्रियंका की एक पिक ट्रॉफी के साथ वायरल हुई थी, उसके बारे में क्या कहते हैं? क्या आप एज अ विनर उनको? I see her as a winner और मैंने वो देखा था and I was like wow, what a editing. तो काफ़ी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, फैंस आर लुकिंग एट हर एज अ विनर, तो मैं चाहूँगी कि वो जीत के वापस आए। तो या प्रियंका घर में बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है, क्या जितने सारे कंटेस्टेंट सबको टक्कर देती हुई भी दिख रही है, वो तो उस बारे में क्या? आई थिंक इट्स बिन प्रियंका वर्सेस एवरीवन, एक एक करके सबके साथ उनका चल रहा है। तो वो सबसे स्ट्रांग इसलिए दिखती है क्योंकि सब एक एक करके उन्हें टारगेट करते आ रहे हैं डे वन से। एंड वो मुझे समझ नहीं आता क्यों करते हैं, क्योंकि शी इज़ बिन वेरी नाइस टू एवरीवन। वो सबके साथ अच्छे से बात करती हैं, सबके साथ अच्छे से रहती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो कोई उन्हें नहीं भी पसंद है, वो तब भी अगर किसी को ज़रूरत है तो वो वहीं रहती हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि उसके बावजूद सब उन्हें टारगेट क्यों करते रहते हैं एक एक करके। तो अच्छा है, बढ़िया है, उसके लिए मज़े आ रहे हैं, एवरीबडी इज़ वॉचिंग हर। उसको उसको फुटेज खुद जाके देते हैं। वो बोलते हैं कि फुटेज लेते हैं, वो खुद जाके फुटेज देते हैं उसको कि उसी से लड़ाई करते हैं। हर बात में उनके प्रियंका होता है। तो हाँ, कंपटीशन तो वही, सबसे टॉप कंटेंडर तो वही है। प्रियंका और उनके क्यूट से रिलेशन के बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे उनका बॉन्ड बहुत ही क्यूट लगता है। आई हैव सीन देम लाइक दिस, मतलब दे हैव बीन बेस्ट फ्रेंड फॉर ऑलमोस्ट 2 इयर्स नाउ। मैंने उनके साथ काम किया है इतने टाइम तक, तो वो मुझे बहुत ही उनका उनका जो बॉन्ड है ना वो बहुत प्योर है। एंड हर, जैसे कि शेखर सर ने बोला था कि हर रिश्ते का नाम नहीं होता, तो ज़रूरी नहीं है आप उसको प्यार का नाम दो, आप उसको दोस्ती का नाम दो। आपको उसको नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे कि लोगों को उनकी जोड़ी पसंद आती है। इट्स जस्ट उनका बॉन्ड बहुत पसंद आता है। तो वो कहीं न आई ऑल्सो लाइक इट कि हाँ, देयर इज़ दिस क्यूट मोमेंट्स दे हैव इनसाइड द हाउस। तो इट्स नाइस टू वॉच देम। निमृत एंड शिव ने कल ही कहा कि प्रियंका उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, तो इस बारे में क्या कहना? दुश्मन, मैं वही बोल रही हूँ ना, प्रियंका ने कभी किसी को अपना दुश्मन बोला नहीं है। इट्स जस्ट उन्होंने मान ही लिया है कि वो उनकी दुश्मन है। और निमृत के तो दिमाग में बैठी हुई है प्रियंका ऐसे कि उनकी कोई बात बिना प्रियंका के हो ही नहीं सकती है। वो प्रियंका 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 करती रहती है। मुझे लगता है उनको उनसे प्यार ही हो गया है कि वो इतना प्रियंका करती है। वो अपने उस थॉट को हटाने के लिए ना बार बार बोलती रहती है पब्लिकली, ऐसे बार बार वोकलाइज करती है कि मुझे उससे नफरत है, आई वोंट लेट हर विन। मतलब उन्होंने ये तक बोल दिया कि मैं नहीं जीतती हूँ वो ठीक है, बट प्रियंका नहीं जीतनी चाहिए। पता नहीं किस बात की नफ़रत है, मेरे को लगता है उन्हें प्यार हो गया है और वो उससे निकल नहीं पा रही हैं, तो वो बार-बार बोलती रहती हैं कि मुझे तुमसे नफ़रत है, मुझे तुमसे नफ़रत है, ताकि वो खुद को अपने आप को दिलासा देती रहें कि हाँ, मैं इस लड़की से प्यार नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहीं न कहीं मुझे लगता है वो है। बिल्कुल। अर्चना की भी अगर मैं बात करूँ, सेम प्रियंका को ही लेके झगड़ा करना या उनके बीच में लगे ना हाथ धोकर। वो ना, अर्चना तो हर किसी के पीछे लगती है, वो सिर्फ़ प्रियंका के पीछे नहीं लगती, उसकी आदत है वो हर किसी से लड़ाई करती है। और ये बात ना आई थिंक प्रियंका को समझ आ चुकी है कि वो किसी की सगी नहीं है, बट वो दिल की साफ़ है। क्योंकि वो भी उनकी तरह किसी से अगर लड़ाई हो भी जाती है, उसकी किसी से भी लड़ाई होती है, उसकी शिव से भी लड़ाई होती है, उसकी किसी से भी लड़ाई होती है इनफैक्ट, वो बाद में जाके नॉर्मल हो जाती है अर्चना। तो वो कहीं न कहीं प्रियंका को बहुत पसंद है दिल से कि हाँ, उनने ये भी बोला कि अंकित के बाद इस घर में मेरी सिर्फ़ तू ही है। तो वो उनको दिल से दोस्त मानती हैं, बट उन्हें ये समझ आ चुका है कि वो गेम खेल रही हैं। तो उन्होंने उसको समझाया भी कि तू ऐसे मत बोला कर, क्योंकि लोग फिर बोलते हैं कि हम दोनों फेक हैं या कुछ है, वो चीज़ अच्छा भी नहीं लगता है। और मतलब
ऑब्वियस ही बात है कि कहीं ना कहीं दोनों पे ही सवाल उठता है कि हाँ दोनों एक साथ लड़ती हैं और फिर दोनों ऐसे जुड़ जाती हैं, बट वो उन दोनों का नेचर ऐसा है कि शी इज़ एक्सेप्टेड अर्चना एज इट इज़। वो प्रियंका का नेचर है कि उन्हें वो पसंद है तो वो पसंद है, चाहे वो उससे लड़े, जो भी मर्जी करे, वो दिल से उन्हें प्यार करती हैं। और अर्चना को ये समझना चाहिए कि वो उनकी दोस्त है, वो उनका बुरा नहीं चाहती है। घर में मैम इतने सारे लोग हैं, आपको क्या लगता है कि कौन उनका फेक फ्रेंड है या फिर कौन रियल? प्रियंका का फेक फ्रेंड और रियल फ्रेंड, या आई थिंक उनके फ्रेंड ज़्यादा है नहीं, मतलब मुझे लगता है कि उनके दो ही दोस्त हैं, वो हैं अर्चना और अंकित भाई। और कहीं न कहीं उनकी फ्रेंडशिप थोड़ी सौंदर्या से है, थोड़ी शिजुता से है, थोड़ी बहुत शालीन से है। तो मुझे जितना लगता है उन्हें शालीन से थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि हर बारी मैंने देखा है, पिछले 2 बारी से ऐसा हो चुका है, 2-3 बारी से, जब शिव और जब स्टैन और शालीन की लड़ाई हुई थी, तब प्रियंका वाज़ देयर टू सपोर्ट हिम, और उसके अगले दिन ही जब वीकेंड का वार पे वो कुछ तो फेंकने वाला टास्क था, तो उसने प्रियंका को चूज़ किया ये बोल के कि इन्होंने मुझे कहीं न कहीं भड़काया या कुछ। देन उसके बाद अभी भी जब क्या बोलते हैं, वो टीना एलिमिनेट हुई थी, तो शी वाज़ देयर फॉर हिम, यू नो, शी वाज़ ट्राइंग टू कंसोल हिम, क्योंकि मुझे भी कहीं न कहीं लगता है कि शालीन की टीना की तरफ फीलिंग्स बहुत ही रियल लगती हैं मुझे, एज़ अ व्यूअर ऑल्सो। मुझे लगता है कि उनकी तरफ से तो रियल था, उनको फीलिंग्स तो हैं थोड़ी बहुत। तो अटैचमेंट कह लो या जो मर्ज़ी कह लो, तो बुरा तो लगता है सबको, तो वो तब भी वहाँ थी, बट उसके ही अगले दिन कुछ दिन बाद फिर से वो प्रियंका को आई थिंक नॉमिनेशन में उन्होंने कुछ बोला था या क्या था, बट नहीं, नॉमिनेशन में उन्होंने साथ दिया था, बट वो कहीं न कहीं ना पलट जाते हैं अपनी बात से। कहीं न कहीं बहुत बारी पलट जाते हैं, तो वो उनको थोड़ा-सा उधर बच के रहना चाहिए, बट आई थिंक अभी उनकी थोड़ी फ्रेंडशिप बडिंग हो रही है, तो हो सकता है वो रियल फ्रेंड बन भी जाए, तो यू नेवर नो। हाल ही में एक एपिसोड में दिखाया था कि जब भी एमसी कुछ बोलना चाहता तो प्रियंका बीच में कुछ ना कुछ कहती थी जिससे वो काफी इरिटेट होता। तो ऐसा लगता है कि होना जरूरी था या वो एक्टिंग कर रहा था ऐसा? वो आई थिंक एमसी स्टैन को ना समझ ही नहीं आती है प्रियंका, क्योंकि वो कभी बोलते हैं वो अच्छी है, कभी उनके साथ बैठ के बुआ की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और फिर फालतू में उनके बारे में उनकी पीठ पीछे तो बोलते ही रहते हैं ना, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो वैसी है। तो और उनको एक तो लड़कियों क्या, उनको किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है। आई नो दिस इज़ गोना गेट मी अ लॉट ऑफ बैकलैश फ्रॉम एमसी स्टैन्स फैन, बट आई थिंक ही नीड्स टू कम आउट, क्योंकि उनका जो बिहेवियर शो पे होता जा रहा है, आई थिंक उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, एंड उनको शायद थोड़े मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं उनके बिहेवियर में अब दिखने लग गया है कि उन्हें गुस्सा, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि वो कुछ भी बोल देते हैं कि ये तोड़ दूँगा, ये फोड़ दूँगा, मैं बज़र मार दूँगा मुँह पे, मैं ये पूरा टास्क रद्द करा दूँगा। उनने जैसे वो कैप्टेंसी टास्क में बोला था कि हाँ, तू ऐसा कर रहा है ना, तो फिर मैं अगली बार बता रहा हूँ, मैं फाड़ दूँगा, मैं टास्क नहीं करने दूँगा। मैं तोड़ के फेंक दूँगा सारा मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड वो कहाँ से गुस्सा पनप रहा है उनका, किस बात से, क्योंकि कोई भी उनसे फालतू बात नहीं करता है। सब उनसे अच्छे से ही रहते हैं, बट वो उनके मन में पता नहीं प्रियंका के लिए क्या ही है। उन्होंने पहले भी बकवास की थी उनके प्रियंका के लिए, जबकि और खुद प्रियंका के पास आके गौरी की बात करना, और फिर उसके बाद वीकेंड का बारे पे पलट जाना कि मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं। तो कहीं न कहीं वो ना उनकी गेम क्या, वो उनका बिहेवियर एज़ अ ह्यूमन बीइंग बहुत खराब लग रहा है। तो मुझे लगता है इट्स थोड़ा उनको कम करना चाहिए इस चीज़ को, अननेसेसरी फाइट ना उठाएँ। प्रियंका और अंकित का जब भी झगड़ा था तो उसमें शायद ऐसा लगता है कि अंकित कहीं ना कहीं प्रियंका की साइड लेता है, ऐसा प्रियंका का कहना है। आप क्या कहेंगे इसी चीजों को लेकर, घर में चीजें? मुझे ना उनका ना बॉन्ड थोड़ा वैसा सा ही है कि वो होता ही है ना, रूठना मनाना तो हर किसी में चलता रहता है। आपके मन में थोड़ी-सी भी फीलिंग, मतलब आपका कोई इतना अच्छा दोस्त है और आप मतलब आप यू नो उस घर में सिर्फ़ वही एक दोस्त है, तो वो रूठना मनाना चलता रहता है। वो उनको लगता है कि वो उनकी साइड नहीं लेते, बट ऐसा नहीं है। एज़ अ व्यूअर आई थिंक आई कैन सी कि वो बहुत बारी अभी कैप्टेंसी टास्क में जैसे वो उनके लिए खड़े हुए, वो उनके लिए मतलब वो कहीं न कहीं अपनी आवाज़ उठा के वो प्रियंका के लिए भी खड़े हो रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि मुझे भी जाना है, मैं अपने लिए भी करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं खड़े होते। हाँ, वो मुझे लगता है कि थोड़ा जैसे प्रियंका जितना एक्सपेक्ट करती है वो उतना खड़े नहीं होते हैं, एंड वो उनका अपना तरीका है उनके लिए खड़े होने का, तो वो उस तरीके से खड़े होते हैं।